हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। इसका क्या मतलब है कि मुस्लिम लॉ का जो सोर्स है कि वो कहाँ से आया, ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसका। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ देर आर 4 चीफ सोर्सेज, या हम उन्हें प्राइमरी सोर्सेज भी कह सकते हैं। वो क्या है? कुरान। कुरान भी कहीं कहीं जगह पे लिखा होता है, मैंने कुरान लिख लिया। अहादीस एंड सुन्ना, इज्मा, कियास। इन चारों को छोड़ के ये जो है 4 अदर सोर्सेज भी हैं या सेकेंडरी सोर्सेज भी आप उन्हें कह सकते हो। वो क्या है? कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, गुड कंसाइंस एंड इक्विटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, क्योंकि कभी कभी ये आपके पेपर में आ जाता है और जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में इसकी इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि द कुरान जो है वो सबसे पहले उसे पूछते हैं। कुरान से अगर बात नहीं बनती तो हम अहादीस एंड सुन्ना पे जाते हैं, वहाँ बात नहीं बनती तो हम इज्मा पे जाते हैं, इज्मा में बात नहीं बनती तो हम कियास में जाते हैं। ठीक है। और ये आपके सेकेंडरी सोर्सेज है। अगर इनमें से किसी पे भी बात नहीं बनेगी तो आपके कस्टम पे, जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये बहुत लेटर स्टेजेस पे आता है। मेन आपका जो सोर्स है वो यही चारों हैं जो चीफ सोर्सेज हैं, आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं। अब कुरान क्या है? कुरान एक सीरीज़ है ऑफ कम्युनिकेशंस जो गॉड ने प्रॉफिट को दी थी। ठीक है। ये जो कम्युनिकेशंस हैं ये प्रॉफिट ने लोगों को दी अपने ज़िंदगी के आखिरी 23 सालों में। भगवान ने प्रॉफिट को दी, प्रॉफिट ने लोगों को। ठीक है। अब जो उसमें सेइंग्स हैं जो प्रॉफिट की हैं लोगों को, उनको ना एक कंबाइन करके एक बुक में लिख दिया गया और वो है उनकी होली बुक। हम कहते हैं ना कुरान शरीफ, वो उनकी होली बुक बन गई है जिसमें डायरेक्ट रिवलेशंस जो है भगवान के प्रॉफिट मोहम्मद को जो थे वो लिखे हुए हैं। और इस रीज़न से कि भाई भगवान ने बताए हुए हैं, वो फाउंडेशन है आपके इस्लामिक लॉज के। ठीक है। सारा कुछ जो आपका ओरिजिनेट होता है, कोई भी टीचिंग, प्रिंसिपल, प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम, वो सारे के सारे कुरान से आते हैं। और क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, ये होली बुक है, इसीलिए यही है अथॉरिटी आपकी मुस्लिम लॉ की, फाइनल अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुन्ना और अहादीस। सुन्ना और अहादी का क्या मतलब हुआ? सुन्ना मतलब वॉट द प्रॉफिट डिड, कि भाई प्रॉफिट क्या करता था जब बोल नहीं रहे। ठीक है। या अहादीस मतलब वो क्या कह रहे हैं, वॉट ही सेड। अब एक तो भगवान ने बताया कि ये ऐसे करना चाहिए, बाकी उन्होंने खुद भी कुछ बताया होगा और खुद भी कुछ अपनी समझ से करते होंगे ना। वो सुन्ना और अहादीस है कि भाई जो हमारे को कुरान में नहीं मिलता, तो जैसे वो ज़िंदगी जीते थे उधर से भी हम लर्निंग लेते हैं। कोई हमारा होता है ना, हम देखते हैं कि भाई यार ये कितने अच्छे से जीता है, ये ऐसे ऐसे करता है, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये मॉरली सही है, हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। तो वो चीज़ें जैसे हो गई, जो प्रॉफिट करते थे वो सुन्ना और अहादी हो गया। ठीक है। वेन एवर द कुरान डिड नॉट एक्सप्लेन समथिंग, जब कुरान कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो जो प्रॉफिट के एक्शंस थे या वर्ड्स थे वो ही अथॉरिटी बन गए। ठीक है। ये रिटन डाउन तो नहीं है उसकी लाइफ में, लेकिन प्रिजर्व किए गए हैं। कैसे? ट्रेडिशन से या ऑथराइज्ड एजेंट से, कि भाई उस टाइम जिन्होंने लर्न किया उन्होंने आगे हैंड ओवर किया, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे। नेक्स्ट है आपका इज्मा। इज्मा क्या है? कि कंसेंसस है ऑफ द कंपेनियंस एंड फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट। कि अब क्या हुआ कि अब भाई कुरान भी नहीं है, इज्मा भी नहीं है, अब लेकिन क्या हुआ, सर्कमस्टांसेस बहुत चेंज हो गए। जैसे न्यू सिचुएशन, जैसे आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, उन्होंने तब लिखी थी ये बातें, तब कही थी ये बातें। आज की सिचुएशन के हिसाब से हमें नए लॉज की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है ना। उनको कैसे डील करें, नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उस टाइम पर ना ये ज्यूरिस्ट जो थे, कंपेनियंस और फॉलोअर्स ने डिसाइड किया कि हम कुछ कंसेंसस से कुछ लॉज को बनाएंगे और वो जो बनाएंगे उनको हम इज्मा कहते हैं। ठीक है। ये अब बेस्ट गाइड है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एज एन अथॉरिटी, कि जो उस सिचुएशन के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम एक कंसेंसस बिठाकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका किया। ये क्या है? ये बेसिकली डिडक्शन है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोर्सेज। जो अभी हमने देखा 3 सोर्सेज थे, उनसे ना डिडक्ट होता है कि भाई शायद ये इंटरप्रेट करना चाहते होंगे या ये कहना चाहते होंगे, उस तरह से कि ये इंटरप्रिटेशंस हैं कि भाई यही मोस्ट ऑब्वियस जो है इंटरप्रिटेशन आपकी, यही लगता है कि इनका कहने का मतलब, भगवान का कहने का मतलब यही होगा। ठीक है। कैन ओनली एक्सप्लेन और इंटरप्रेट द लॉ
बट इट कैन नॉट चेंज द लॉ और इट्स एसेंस। ठीक है, ये रैंक्स बिलो, मतलब ये सबसे लोएस्ट आपका प्रेफरेंस में है। जैसे हमने देखा 1 2 3 4, ये सबसे लोएस्ट है, सबसे कम प्रेफरेबल है, और बाकी जो सारे हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अदर सोर्सेज, जो हमने सेकेंडरी सोर्सेज देखे थे। वो सबसे पहला है कि लेजिस्लेशन। अब मुस्लिम लॉ जो है वो अनकोडिफाइड है, कोडिफाइड नहीं है। जैसे हिंदू का तो लॉ जो है कोडिफाइड है, मुस्लिम का नहीं है। तो जो पार्लियामेंट होती है ना, कुछ लॉज बना देती है इस्लामिक प्रैक्टिसेस के लिए कि भाई ऐसे चले, तो मतलब एक ना फेयरनेस मेंटेन करने के लिए पार्लियामेंट भी ना इंडिया में कुछ लॉज बनाती है। जैसे लेजिस्लेशन उन्हें कहते हैं जब पार्लियामेंट लॉज बनाती है। जैसे कि मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बनाया 1937, ये क्या गवर्न करता है, मैरिजेस को, सक्सेशन को, इनहेरिटेंस को, या डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज हो गया। इन्होंने रेगुलेट किए सर्टन लॉज फॉर डिवोर्स। ठीक है, ऐसे जब कोई गवर्नमेंट खुद से लॉज बनाती है उन्हें हम लेजिस्लेशन कहते हैं। ये भी मुसलमान पे ही एप्लीकेबल होता है, तो इसलिए हम इसे अदर सोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल डिसीजन। जब कोर्ट कोई डिसीजन लेके किसी ट्रेडिशन को या कस्टम को अपहेल्ड करती है या खारिज करती है, ओवर रूल करती है, उन्हें हम जुडिशियल डिसीजंस कहते हैं। जैसे कि ट्रिपल तलाक, ये आपके मुसलमान के उसमें लॉ में था कि ट्रिपल तलाक अलाउड था, लेकिन अब कोर्ट ने उसे ख़त्म कर दिया ना, तो जैसे ये भी अब एक लॉ बन गया है और मुस्लिम्स को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है कस्टम्स। कस्टम्स क्या है, वो प्रैक्टिसेस हैं जो लोग बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे कि पर्दा करना या कुछ और। तो ऐसे जो कस्टम्स हैं वो भी आपके सोर्सेज ही हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट था आपका इक्विटी। इक्विटी मतलब कि भाई दोनों की बराबरी देख लें, किसी का भी नुकसान ना हो, उसके बेसिस पे जब हम कोई लॉ बनाते हैं उसे हम इक्विटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें जो आपके चीफ सोर्सेज हैं कभी कभी उनमें से क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।